नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हिंदी कहानियों की श्रृंखला में एक कहानी सुनाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी, बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्या नाथ का निधन हो गया था। अपने पीछे वे शोकाकुल पत्नी फूलमती, बेटी कुमुद और 4 बेटे कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ और सीतानाथ को छोड़ गए थे। 3 बहुएं थी, आज्ञाकारिणी और सुशील। संपत्ति के नाम पर एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद छोड़ा था। फूलमती जवान बेटों और बहुओं को देखकर स्वयं को ढाढ़स बंधा रही थी। सारा घर फूलमती के इशारों पर चलता था। बड़ा बेटा कामता किसी दफ्तर में नौकर था। उमानाथ डॉक्टरी पास कर औषधालय खोलना चाहता था। तीसरा दयानाथ पत्रिकाओं में लिखकर कुछ कमाता था और चौथा सीतानाथ बीए प्रथम श्रेणी में पास कर एमए की तैयारी में लगा था। किसी में कोई दुर्व्यसन नहीं था। आज पंडित जी को गए 12वां दिन था, कल 13वीं है। ब्रह्म भोज की तैयारी हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी सब देख रही थी। सामान आए पर फूलमती को न दिखाए गए। आटे की बोरी, घी के कनस्तर में भी कटौती कर दी गई। 40 वर्षों की मालकिन से सब्र नहीं हो पा रहा था। जब सब्र न हो पाया तो कामता से पूछ बैठी, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ हम समझते हैं। इस ढिठाई भरे उत्तर को सुनकर फूलमती अचंभित रह गई। अब उसकी हैसियत 12 दिन पहले सी नहीं रह गई थी। बेटा और बहू सब संभाल रहे थे। आज जब बहू बिना पूछे तिजोरी खोलने लगी तब फूलमती ने पास जाकर कठोर स्वर में कहा, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो नहीं कहा। बड़ी बहू ने कहा, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? फूलमती खून की घूंट पीकर रह गई। चुपचाप आकर बैठकर सब देखने लगी। भोज आरंभ हो गया था। जिस आंगन में 200 आदमी बैठते थे वहां 500 की पंगत बिठाई गई थी। थोड़ी देर में शोर सुनकर कोठरी से बाहर निकली। पूछने पर पता चला कि किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई है। लोग पंगत छोड़कर उठ रहे हैं। फूलमती झल्लाई पर सब व्यर्थ। पंडित जी को गए 2 महीने गुजर चुके थे। कुमुद के विवाह की बात मुरारी लाल के यहां चल रही थी। 5,000 दहेज का सवाल था, ऊपर से विवाह का खर्च अलग से। पंडित जी के छोरे 20,000 पर चारों बेटे दांत गराए बैठे थे। फूलमती मुरारी लाल के यहां अपनी बेटी कुमुद को ब्याहना चाहती थी, पर कोई राजी न था। ऊपर से कोई साजिश रचकर सबने माता से गहने लेने का मन बनाया। 2 भाई मुंह लटकाकर भोजन करके लेटी हुई फूलमती के पास पहुंचे। उमा ने कथा गढ़ी कि दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। यदि कल शाम तक रकम जमा न की गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 वर्ष की सजा हो जाएगी। फूलमती का दिल पसीज गया और उसने अपने गहनों की पोटली इन्हें लाकर दे दी। 3 महीने और गुजर गए। मां के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उनकी दिलजोई करने लगे थे। माता की सलाह लेने का नाटक करते, पर बाग बेचने के लिए भी बेटों ने माया रची और फूलमती उसमें फंसकर सहमत हो गई। पर कुमुद के विवाह पर मत एक न हो सका। रुपये के नाम पर जब फूलमती ने 20,000 की बात उठाई तो उस पर बेटों ने अपना हक जताया और कहा कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। मां का हक केवल रोटी कपड़े का होता है। आज फूलमती का मातृत्व मानो चिता में जल गया। वह भीतर से टूट गई थी।
फूलमती रात भर रोती रही। सुबह तड़के उठकर आंगन में झाड़ू लगाने लगी, आग जलाई, दाल चावल चुनी। सब उठे। बुढ़िया को सर्दी में सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब यह फूलमती की नियमित दिनचर्या हो गई थी। चेहरे पर गहरी वेदना झलकती थी। अंततः बिना दहेज के दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। तिथि पक्की हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा हुई। चारों भाई प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। फूलमती के हृदय का हाल उसे ही पता था। फूलमती डोली में बिठाने से पहले कुमुद को अपने कमरे में लाकर जो कुछ 150 रुपये और 2-4 मामूली गहने उनके पास थे, उसे बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी, मेरी तो मन की बात मन में ही रह गई, नहीं तो आज क्या इस तरह तुम्हारा ब्याह होता। लड़कों के द्वारा दिए गए कपट का टोह उसने किसी को भी नहीं होने दिया था। सोचा कहीं कुमुद ऐसा न सोचे कि मां ने सब गहने बहुओं के लिए रखे हैं, पर कुमुद को इस कौशल की टोह शायद पहले से ही थी। उसने गहने और रुपये माता के चरणों में रखकर कहा, अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद ही लाखों के बराबर है। तुम इन्हें अपने पास रखो, पता नहीं कब कौन सी विपत्ति का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कह पाती तभी उमानाथ आ गए और कुमुद को लेकर चले गए। वह विदा हो गई। साल बीता। फूलमती अब छोटे से कमरे में रहती थी, मानो कोई भिखारिन हो। उमानाथ का औषधालय खुला, दयानाथ का प्रेस खुला, वजीफा लेकर सीतानाथ विलायत गया, कामता के पुत्र का यज्ञोपवीत हुआ। हर बार खूब धूमधाम हुई, पर फूलमती मानो चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, महरी बीमार पड़ गई थी। फूलमती ने सारे काम भीग भीग कर निपटाए और फिर कामता के लिए गंगा जल लाने उसी वर्षा में चली गई। गंगा बढ़ी हुई थी, मानो समुद्र हो। घाट पानी में डूब गए थे। वृक्षों की फुनगियां ही दिखती थी। फूलमती नीचे उतरी, कलसा भरा। ऊपर आते समय पैर फिसला और वह लहरों में समा गई। 2-4 आदमी दौड़े, पर सब व्यर्थ।